तो आप लोगों ने अभी मतलब देख ही रहे हैं दिस टाइम अभी हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने का अंदाज़ लोगों का कैसा है और वो किस तरह से हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत की कुर्सी संभालने का मतलब और मकसद कभी ये नहीं होता कि सिर्फ अपने फ़वाइद के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए लोग काम करें। नहीं, हुकूमत की कुर्सी संभालने, बादशाहत या जो है वज़ीर बनने का मकसद ये होता है, मतलब ज़िम्मेदार आदमी बनने का मतलब ये होता है कि अपने संसार को हैंडल ढंग से किया जाए। जिस समाज में है उस समाज को सही से आप चला सकें, उनका देखभाल कर सकें, या जिस सोसाइटी, जिस मुल्क में आप हुक्मरानी कर रहे हैं वहाँ के लोगों की ख़बर आप ले सकें, वहाँ जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को आप मुहैया करा सकें। ये असल ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन दौर हाजिर में, प्रेजेंट में जो अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर माहौल है, ये बिल्कुल जो है धर्म के नाम पर सियासत करना, हुक्मरानी करना, अपना वोट बैंक बनाना। आप अगर हुकूमत देखना है तो हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत का आप जो है किताबों में मुताला करें, आपको पता चल जाएगा। 23 लाख मुरब्बा मील, गालिबन आधी दुनिया से ज़्यादा पर हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत थी। लेकिन मैं आपको बताऊं हुकूमत करने का अंदाज़ क्या होता था कि वो मस्जिद में मिंबर रसूल पे बैठे होते थे। दिन भर लोग आते रहते, लोग अपनी कमी, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें सुनाते रहते और उन परेशानियों का जो है हल हज़रत उमर फ़ारूक किया करते थे। अब दिन भर मस्जिद में बैठने के बाद रात में अपने खुद्दाम के साथ, खादिमों के साथ वो इलाके में निकल जाते, मदीने की गलियों में निकल जाते, देखते किस घर में बच्चे रो रहे हैं, किस घर में लोग भूखे प्यासे हैं, किस घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है। इत्तफाक की बात है हज़रत उमर फ़ारूक एक दिन अपने खादिमों के साथ मदीने की गली में घूम रहे हैं। एक दरवाजे के पास पहुंचे तो देखते क्या है, आवाज़ आती है कि घर के अंदर बच्चा रो रहा है। दरवाजे पर दस्तक देते हैं हज़रत उमर फ़ारूक। दरवाजे पर जब उन्होंने दस्तक दिया तो दरवाज़ा जब खोला गया तो एक औरत है जो चूल्हा जला के उस पर हांडी चढ़ाए रखी है, लेकिन पास ही में बच्चा रो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा उस औरत से कि बताइए ये बच्चा रो क्यों रहा है और इतनी रात हो गई, खाना क्यों नहीं बना है। वो औरत कहती है कि ये हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत है, मैं कल क़यामत के मैदान में बख्शूंगी नहीं उमर फ़ारूक को, उनका गरीबान ज़रूर पकड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करूंगी। देखो उसकी हुक्मरानी है, उसकी बादशाहत है। हमारे घर में कई कई दिनों तक चूल्हे नहीं जल रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। इतना सुनना था कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आखिर ये चूल्हा पे चढ़ा क्या हुआ है हांडी के अंदर। अब वो औरत जवाब देती है कि इस चूल्हे पर जब बच्चे शाम के वक्त में भूख लगती है, वो रोना शुरू करते हैं, तो मैं चूल्हे में आंच लगाकर, लकड़ी लगाकर हांडी में पानी डाल के चढ़ा देती हूँ, उसमें कोई भी पत्थर, ईंट वगैरह डाल देती हूँ। अब वो ईंट पत्थर भी कोई पकने की चीज़ है भला, अब वो पकेगा क्या? सिर्फ इस वास्ते बच्चे को तसल्ली देने के लिए, ताकि वो चूल्हा जलता रहे, हांडी जो है वो उस पर चढ़ा रहे और बच्चे ये सोचें कि शायद मेरी माँ खाना बना रही है, मेरे लिए खाना तैयार हो रहा है। ये सोच कर बच्चा रोते रोते कि अब खाना तैयार हो जाएगा, अब खाना तैयार हो जाएगा, बच्चे को नींद आ जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक ने सुना, अब वो उनसे रहा न गया, बर्दाश्त न हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक जाते हैं, बैतुल माल को जाते हैं। बैतुल माल जहाँ हुकूमत का ख़जाना जमा रहता है, जब वो बैतुल माल गए, वहाँ से आटा लिया बोरे के अंदर और कुछ सब्जियों के सरो सामान लिए, लेकर अपने कंधे पर उठाया। गालिबन उनके साथ खादिम भी मौजूद थे। जब खादिम ने कहा कि सरकार आपने ये बोझ क्यों उठाया है, हमारे कंधे पे दे दीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक का वो प्यारा जुमला सुनो, हुकूमत करने का रंग ढंग, तरीक़ा, सलीक़ा, अंदाज़ देखो। आज के हुक्मरानों को तो आपने बहुत देखा है, जो लूट मार कर खाकर अपने जेब भरने की कोशिश करते हैं, लोगों को तड़पाना, मारना और उन्हें मरवाना उनका सेवा और मशगूलियत उनकी हुआ करती है। और उनका ये जो है उनका ऐसा कारनामा हुआ करता है कि वो लोग अपने फ़वाइद के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए उन्हें जहाँ तक गुजरना पड़े वो हद से भी गुजर जाते हैं। कभी लोगों को मरवाते हैं, कभी जो है लोगों के अंदर दंगा फसाद करवाते हैं, कभी धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर सियासत करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत करते हैं, कभी नीच ऊंच बिरादरी के नाम पर सियासत किया करते हैं। ये
ये यहाँ आज के लोगों का अंदाज है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक को देखो, जब बोझ अपने कंधे पर उठाते हैं, गालिबन खादिम का नाम असलम है, उन्होंने कहा कि सरकार ये बोझ मुझे बोरा मुझे दे दिया जाए, बोझ आप कैसे उठाएंगे, मैं लेकर जाऊंगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक का प्यारा जुमला सुनो, उन्होंने कहा था कि ए असलम, कल क़यामत के मैदान में तुम हमारे बोझ को नहीं उठा सकते हो, तो आज दुनिया के अंदर तुम हमारे बोझ उठाने की बात क्यों कर रहे हो। इतना कहना था, खादिम सिसक गया, अंदर से बिल्कुल थरथरा उठा। हज़रत उमर फ़ारूक आगे आगे चले हैं, बोरिया उनके हाथ में है, लेकर वहाँ पहुँचे, औरत को दिया कि लो आटा गूंदो, और ख़ुद सब्ज़ी काटने के लिए बैठ जाते हैं। जब सब्ज़ी काटने लगे, अब खाना चढ़ा हुआ है, तैयार हो रहा है, किताबों के औराक गवाह हैं कि बीच बीच में चूल्हे में जो लकड़ी लगाई गई थी, कभी कभी दरमियान में आग बुझ जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक झुक जाते हैं, झुक कर उसमें फूंक मारते हैं ताकि ये लकड़ी बुझे नहीं, आग बुझे नहीं, खाना तैयार होने में देर ना हो, ये सोचकर फूंकने लगते हैं। खाना तैयार हो जाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक वहीं मौजूद हैं। अब वो बच्चा को लाया जाता है, बच्चा खाना खा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब बहुत दिनों से वो तड़प रहे थे, उनकी भूख नहीं मिट रही थी, इसलिए उनका रोना बंद नहीं आता है। किताबों में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक बिल्कुल झुक जाते हैं, अपने पैर को ज़मीन में लगा देते हैं, हाथों को ज़मीन पर रख देते हैं और बिल्कुल चलने लगते हैं जानवरों की शक्ल में, ताकि वो बच्चा देख कर खुश हो जाए कि हाँ हमारे घर में भी कोई है। किताबों में आता है कि अब हज़रत उमर फ़ारूक के जब वहाँ से जाने का टाइम आया, हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा उस औरत से कि हज़रत उमर फ़ारूक, अब वो औरत को ये नहीं मालूम है कि शायद ये आने वाला हज़रत उमर फ़ारूक ही है। अब वो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं औरत से कि ए सुनो औरत, तुमने हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में कहा है कि कल क़यामत के मैदान में उनका गरीबान थाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं ज़रूर पेश करूँगी। ऐसा हरगिज़ मत करना, उमर के पास भी कोई काम है, उमर को भी खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, नमाज़ पढ़ना है, उमर को भी मस्जिद में बैठ कर लोगों की बातें सुनना है और उनको पूरा करना है, उमर को भी रियाया का ख्याल रखना है, लोगों को और इलाके का ख्याल रखना है, हर चीज़ की भरपाई करना है, बैतुल माल में टाइम देना है। इसलिए हो सकता है कि उमर टाइम ना दे पा रहा होगा, माफ़ कर दो उमर को। अब वो औरत कहने लगती है कि ऐ आने वाला इंसान, तू कौन होता है हज़रत उमर फ़ारूक के लिए सिफारिश करने में लग पड़ा है, चला जा यहाँ से। हज़रत उमर फ़ारूक को तो मैं कभी नहीं बख्शूंगी, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उन्हें ज़रूर पेश करूँगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहूँगी कि यही उमर है जिसकी हुक्मरानी में, जिसकी बादशाहत में हमें भूखा रहना पड़ता था, हमारे बच्चे रात रात भर तड़पते रहते थे, हमें धोखा देने के लिए बच्चों को चूल्हा जलाकर उस पर हांडी में ईंट पत्थर रख के चढ़ाना पड़ता था। बच्चे ये सोचते थे कि हमारे लिए खाना तैयार हो रहा है, ये सोच सोच कर रोते रोते बच्चे को नींद आ जाती, लेकिन खाना क्या तैयार होगा, मैं उस उमर को बख्शूंगी नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रोने लगते हैं, बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर सिसक कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं औरत, यही बदबख्त उमर तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर माफ़ करना है तो आज ही दुनिया में माफ़ कर दे, ताकि कल क़यामत के मैदान में हमारी गिरफ्त और पकड़ ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमें जवाब ना देना पड़े। ये है हज़रत उमर फ़ारूक। एक मुसाफिर आता है, मुसाफिर आने के बाद पूछता है कि उमर का नाम मैंने बहुत सुना है, उसकी बादशाहत का चर्चा मैंने बहुत सुना है, उनसे मुलाकात कहाँ होगी। लोगों ने कहा वो मस्जिद में मिलेंगे। जब वो मस्जिद में गए, मुसाफिर मस्जिद में पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि हज़रत उमर फ़ारूक मौजूद नहीं है। अब लोगों से पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा वो हो सकता है बैतुल माल में मिलेंगे, ख़जाने की हिफाजत में लगे होंगे, जानवरों को जो है जानवरों की हिफाजत में लगे होंगे, जो बैतुल माल में ऊँट जानवर वगैरह मौजूद रहते थे। अब वो जब बैतुल माल पहुँचता है मुसाफिर, तो वहाँ भी उमर फ़ारूक को ना पाया। जब हज़रत उमर फ़ारूक को वहाँ भी नहीं देखा, अब लोगों से पूछने लगा। अब वो जंगल की तरफ चल पड़ा है। जब जंगल में जाके पहुँचा है तो देखता क्या है, जिसकी बादशाहत का चर्चा मैंने इतना सुना है, वो उमर फ़ारूक एक दरख्त के साये में सर के नीचे कच्ची ईंट रख के उस पर सर रख के सो रहा है। जब वो पहुंचा, हज़रत उमर फ़ारूक उठकर बैठ जाते हैं। जगने के बाद अब वो कहता है, मुसाफिर कहता है कि बादशाह, मैंने तो आपका बहुत चर्चा सुना, मैंने तो आपके बहुत नाम सुने, मैंने आपकी बादशाहत का बहुत जिक्र सुना है। मैं सोचा आपके पास कोई महल होगा, आप किसी कोठी इमारत में रहते होंगे, आप किसी शानदार बिल्डिंग और हवेली में रहते होंगे, लेकिन ये हालत क्यों?
हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि बादशाहत करने का तरीक़ा ये नहीं है कि खुद ऐशो आराम में जिया जाए और अपनी रियाया को तकलीफ में रखा जाए। तब मुसाफिर ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ हाँ, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा कि उन्हें महल में भी चैन की नींद नहीं आती, और हज़रत उमर फ़ारूक बहुत बड़े आदिल बादशाह का नाम है, इसलिए वो जंगलों में दरख्त के नीचे, सर के नीचे कच्ची ईंट रख कर भी उन्हें चैन की नींद आ जाया करती है। मालूम है आपको वो हज़रत उमर फ़ारूक क्या कहते हैं कि मेरी हुकूमत है, मेरी बादशाहत है, अगर समंदर और दरिया के किनारे एक जानवर भी प्यासा मर गया तो उमर फ़ारूक से उसका भी हिसाब होगा। एक पुल था, एक पुल जो बना हुआ था, जो उसकी बनावट सही नहीं थी, अब एक जानवर है उसमें उसका पैर घुस के टूट जाता है। टूट जाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक तड़प तड़प के रो रहे हैं। लोगों ने पूछा उमर रोने का मकसद क्या है, आप इतना तड़प तड़प के रो क्यों रहे हैं? तब हज़रत उमर फ़ारूक ने जवाब दिया था कि मेरी बादशाहत में, मेरी हुक्मरानी में ये पुल बनाया गया, हो सकता है ये सही ढंग से ना बना हो, जिसकी वजह से जानवर का पैर टूट चुका है। मुझे डर सता रहा है कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले कहीं मुझे जहन्नमी न करार दे, इसके बदले मेरी कहीं सख्त गिरफ्त और पकड़ ना हो जाए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ये हज़रत उमर फ़ारूक की हुक्मरानी, ये है हज़रत उमर फ़ारूक की बादशाहत। आज हिंदुस्तान के अंदर जो हुक्मरानी और बादशाहत का अंदाज़ है, मत पूछिए, बस लोगों को लड़ाने, मस्जिद और मंदिर के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे नहीं मेरे दोस्त, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत है, हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, हमें मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हमें हमेशा हिंदुस्तान की बका के लिए काम करना चाहिए, जिससे हमारा मुल्क आगे बढ़े, जिससे हमारा देश तरक्की करे, जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। हम यहाँ हर समाज के लोग, हर बिरादरी के लोग रहते हैं, यही तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो उसी वक्त, जिस वक्त बंटवारा होता, हम चले जाते, लेकिन हमने पाकिस्तान को खैराबाद कह के हमने हिंदुस्तान की मिट्टी को सीने से लगाया है। यही खूबसूरती है कि एक बागीचे में अगर एक तरह के फूल होंगे, उसकी खूबसूरती उतनी नहीं है जितनी कि एक बागीचे में हर तरह के फूल खिलते हो तो उस बागीचे की खूबसूरती होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का माहौल बर्पा न किया जाए कि लोग आपस में लड़ें धर्म के नाम पे, और इस धर्म के नाम पे सियासत न की जाए, बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुल्क की भलाई के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बका के लिए जहाँ तक हो सके कदम उठाया जाए। और हुक्मरानी का अंदाज़, तरीक़ा अगर कहीं लेना हो तो मज़हब इस्लाम का मुताला करके बादशाहत और हुक्मरानी के रास्ते अपनाए जाएँ और वहाँ से तरीक़ा हासिल किया जाए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक या जो हिंदुस्तान इस मज़हब इस्लाम के अंदर जो बादशाह गुज़रे हैं, अगर उन बादशाहों के इतिहास को मुताला करके अगर उसी रास्ते पर चल कर कोई बादशाहत या हुक्मरानी करता है तो इंशाअल्लाह जिस मुल्क के अंदर ऐसी बादशाहत होगी वो मुल्क आसमान पे पहुंचेगा, ज़मीन से उठ के वो मुल्क तरक्की करेगा, उस मुल्क की भलाई होगी और वो मुल्क हमेशा पूरी दुनिया के अंदर रोशन चमकता रहेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, खसूसियत के साथ हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा करने की कोशिश न की जाए, बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारा जाए। इसी में हमारी हयात है, और अगर हम आपस में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसमें हमारी मौत है। हम जब तक एक रहेंगे हमारी जीत रहेगी, और अगर हम टूट गए तो हम न यहाँ कामयाब होंगे और न हमारा मुल्क कामयाब हो सकता है।